दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रुप पॉलिसी को लेकर, जिसे कॉर्पोरेट पॉलिसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये दो जगह अवेलेबल होता है। आप जिस भी कॉर्पोरेट कंपनी या जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जिसे कॉर्पोरेट पॉलिसी या ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है और बेनिफिट भी लिमिटेड होता है, बट पीडी रिलेटेड कोई वेटिंग वगैरह नहीं होता है जो कॉर्पोरेट पॉलिसी जो आपके एम्प्लॉयर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पॉलिसी आपको मिलती है बैंक में। बैंक अपने अकाउंट होल्डर के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके रखता है और वहाँ पर कस्टमाइज प्रोडक्ट रहता है। बैंक क्या करती है, उसमें प्रीमियम काफ़ी कम रखती है। सबसे पहला ये मेरिट है कि प्रीमियम काफ़ी कम रहता है और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो ये पॉलिसी दो जगह आपको मिल सकती है। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो आपको कॉर्पोरेट पॉलिसी मिल गया, अदरवाइज आप बैंक से पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी के मेरिट की बात करते हैं। ग्रुप पॉलिसी का प्रीमियम काफ़ी कम होता है। इसमें पॉलिसी लेने के पहले किसी तरह का प्री हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये दो बेनिफिट हो गया। किसी तरह का हेल्थ चेकअप नहीं है, प्री हेल्थ चेकअप पॉलिसी लेने के पहले किसी तरह का कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, प्रीमियम काफ़ी कम होता है। दोस्तों ग्रुप पॉलिसी का नुकसान का बात कर लेते हैं। ग्रुप पॉलिसी जो बैंक से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहला बात, ये पॉलिसी परमानेंट पॉलिसी नहीं होता है। कंपनी के साथ, ये बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ 5 या 10 साल का एक टाई अप करती है और जितने दिन का टाई अप रहता है उतना दिन आपका पॉलिसी कंटिन्यू रहता है। हो सकता है बीच में किसी कारणवश वो टाई अप खत्म ही हो सकता है। देन आपको पॉलिसी जिस भी मदर इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी है उस कंपनी के रिटेल पॉलिसी में कन्वर्ट करना होता है, जिसका प्रीमियम काफ़ी हाई होता है। अदरवाइज आप बैंक किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिर से टाई अप कर लेती है, आप उस पॉलिसी के साथ कंटिन्यूटी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट दोस्तों, ये पॉलिसी को आप कभी भी पोर्ट नहीं कर सकते। आप चाहे किसी और दूसरे रिटेल कंपनी में पोर्ट कर लें तो ये पॉलिसी पोर्ट नहीं। जैसे आप एचडीएफसी का पॉलिसी लेकर एचडीएफसी बैंक से लेकर रखे हैं, आप चाहें कि इसे स्टार वगैरह या नेशनल वगैरह या केयर वगैरह में पोर्ट कर लें या आईसीआईसी में, तो ये किसी कंपनी में ग्रुप पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। ठीक है, कोई कर रहा है पोर्ट तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके लिए अच्छा से जांच कीजिए। कोई ये ग्रुप पॉलिसी पोर्ट होता ही नहीं है एज पर आईआरडीए रूल। ठीक है, आप इसमें किसी तरह का राइडर ऐड नहीं कर सकते हैं। आप चाहें कि इसमें किसी तरह का राइडर ऐड कर लें तो आप इसमें राइडर ऐड नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, ग्रुप पॉलिसी का नुकसान क्या होता है कि इसमें किसी तरह का कस्टमर सपोर्ट नहीं है। आप यदि रिटेल पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ आपके लिए एक एजेंट होते हैं जो किसी तरह का भी सर्विस का जरूरत हो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जिस फील्ड के मास्टर हैं उस फील्ड का नॉलेज है। लेकिन आप इंश्योरेंस यदि नहीं, इंश्योरेंस के बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं है, देन आपको सर्विस खुद से ले नहीं पाइएगा, इतना ईजी नहीं होता है। तो एक एडवाइज़र होता है, बीच में कोई एजेंट होता है, देन वो आपको सर्विस अच्छे तरीक़े से दे पाता है। यदि आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह का आपको सर्विस वो लोग नहीं देते हैं। आपको कस्टमर केयर में बात करके सर्विस लेना पड़ता है, और कस्टमर केयर में सर्विस लेते हैं तो 24 आवर तो लिखा रहता है कि 24 आवर आप फ़ोन की कर सकते हैं, अवेलेबल है, टोल फ्री नंबर है। बट होता क्या है दोस्तों कि जब कभी भी आप फ़ोन करिएगा तो काफ़ी 1 दबाएँ, 2 दबाएँ, 3 दबाएँ, बहुत तरह का नौटंकी होता है कस्टमर केयर को फ़ोन करने में ही। तो दोस्तों ये सर्विस इशू काफ़ी ज़्यादा है। तो सोच समझ के पॉलिसी लीजिए कि कहाँ पॉलिसी लेना आपके लिए उचित है। ग्रुप पॉलिसी किसे लेना चाहिए? जिस भी पर्सन का ऑलरेडी कवरेज है और कुछ और कवरेज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कम सम में लेना है तो प्रीमियम काफ़ी कम होता है तो वो ग्रुप पॉलिसी ले सकते हैं। अदरवाइज जिस भी पर्सन का पीडी कुछ ऐसा है कि रिटेल पॉलिसी उन्हें मिल ही नहीं रही, देन वो ग्रुप पॉलिसी में शिफ्ट हो सकते हैं। पॉलिसी लेने के पहले कुछ खास बातों का रखें ध्यान। आप रिटेल से लें या ग्रुप पॉलिसी में लें, जो भी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें पूरा डिस्क्लोज कर, अपना मेडिकल हिस्ट्री को पूरा डिस्क्लोज करें, किसी भी तरह का हाइड ना करें। भले आपके बैंक में पॉलिसी लिए या एजेंसी में पॉलिसी लिए, जो आपके एडवाइज़र हैं या आपके जो बैंक अकाउंट में बैंकर हैं, जो भी पॉलिसी आप लॉगिन कर रहे हैं उनके सिस्टम में डाल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो अपना पूरा डिटेल्स उनको बताइए कि ये मेडिकल हिस्ट्री है। और प्रपोजल फॉर्म लेना ना भूलें, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म में ही आपका सारा मेडिकल हिस्ट्री वो लोग डिक्लेयर करते हैं। होता क्या है कि आपने तो मेडिकल हिस्ट्री बता दिया, बट वो क्या करते हैं, बैंक वाले पॉलिसी जब करते हैं तो आपको बोलते हैं कि ठीक है आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा, इस फॉर्म पे केवल साइन कर दीजिए, बाकी वो लोग फिलअप कर लेते हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री आपसे पूछते भी नहीं है और आप भी नहीं बताते, आप सोचते हैं कि ऐसे ही पॉलिसी हो गया। तो वो फ्यूचर में क्या होगा कि आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं।
ठीक है, क्योंकि वो तो पॉलिसी करके निकल गए, उनका टारगेट पूरा हो गया, लेकिन आपका जो टारगेट था कि मेडिक्लेम से मैं जब भी ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन का नौबत आएगा तो मुझे क्लेम मिलेगा, वो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी हो पूरा डिस्क्लोज करके पॉलिसी कीजिए, और वो प्रपोजल फॉर्म जो है उसे ज़रूर अपना एक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपने पास रखिए कि आपका क्या क्या फिलअप किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फ्रॉड से बचिए जितना हो सके, क्योंकि बैंक में काफ़ी फ्रॉड होता है पॉलिसी के नाम पे, क्योंकि पॉलिसी बोलते हैं आपका हो गया और आपको ना पॉलिसी को भी मिलता है और ना कुछ इस तरह का मिलता है। तो ये सब बातों का रखिए ध्यान। इसी तरह का इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और ब्रोशियर या किसी तरह का पॉलिसी वार्डिंग किसी तरह का जानना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल पे मैं ब्रोशियर वगैरह पॉलिसी का वार्डिंग वगैरह दे देता हूं, और किसी तरह का वहाँ वार्डिंग या ब्रोशियर ना मिले तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पुट कर दूंगा।